परम पूज्य विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज आज पराक्रम सुरक्षा सेवा के शुभारंभ पर हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम सभी स्वामी जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी और हर्ष हो रहा है कि आज आपके आशीर्वाद से हम पराक्रम सुरक्षा सेवा कंपनी व प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्वामी जी, हालांकि किसी चीज़ के बारे में पहले बताना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको योग्य, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान व अनुशासित सुरक्षाकर्मी तैयार करके देंगे, जो पतंजलि के नौकर ना होकर के परिवार के सदस्य होंगे तथा बहुत ईमानदारी व लगन से पतंजलि की उन्नति में भागीदार होंगे। स्वामी जी, मेरा ये मानना है कि सुरक्षा किसी भी और उपक्रम को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अहम पहलू होता है। सुरक्षा के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, सुरक्षा के बगैर कोई प्रोडक्शन यूनिट ऊपर नहीं उठ सकती, सुरक्षा के बगैर खेत में भी पैदावार ठीक नहीं हो सकती। यानी कि ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बाढ़, सुरक्षा, सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, सुरक्षा सिर्फ फिजिकल सुरक्षा ही नहीं है। स्वामी जी, सुरक्षा ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी एंड मटेरियल सभी चीज़ें मिल करके सुरक्षा होती है। स्वामी जी, जगह के अभाव की वजह से हम इस बार सिर्फ 100 नौजवानों को ही से ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं कर सकते। अगर हमारे पास जगह ज़्यादा होती तो शायद हम इससे भी ज़्यादा कर पाते। इस बार हमने 115 नौजवानों को चयनित किया था, लेकिन 82 हमारे पास पहुंच नहीं पाए, बाकी लोग नहीं आए। अगर हमारे पास स्थान, जैसे मैंने बताया, बड़ा होता तो हम ज़्यादा लोगों को चयनित कर लेते और उनसे प्रशिक्षण करवाते। स्वामी जी, आज की तारीख में हमारे पास 5 प्रशिक्षक हैं तथा 8 प्रबंधन स्टाफ उपलब्ध है। आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर उनको भी आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी, पराक्रम की टीम का सदैव प्रयास रहेगा कि सुरक्षा कार्य के लिए चुने जाने वाले नौजवानों को ऊंचे दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाए तथा चरित्र निर्माण की नींव डाली जाए, ताकि भविष्य में ये नौजवान सुरक्षा के अलावा हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियों के सामने भी चट्टान की तरह से अडिग रह करके पतंजलि परिवार की सेवा करते रहें। स्वामी जी, मैं यहाँ यही कहूँगा कि आपके सानिध्य में हम रहकर यदि हम मरेंगे भी तो उस अंदाज से जिस अंदाज में लोग जीने के लिए तरसते हैं। स्वामी जी, हालांकि इन नौजवानों का प्रशिक्षण तो आज से शुरू होगा, परंतु हम आपको प्रशिक्षण का छोटा सा प्रदर्शन भी आपके उद्घोषणा भाषण के बाद में दिखाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान होने वाली गतिविधियों की एक वानगी आपको देखने को मिलेगी। स्वामी जी, हमारा ध्येय होगा कि कुछ हट करके इन नौजवानों को तैयार करें। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। स्वामी जी, आज के ज़माने में करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि व्यक्ति एक होता है, उसके चेहरे अनेक होते हैं। जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। पर हम तो उस बल के सच्चे सैनिक रहे हैं जो कहते हैं वो 100% करके देते हैं। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी ताकत है। यह मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा, हम चले हैं उस डगर पर कुछ करके दिखाएंगे, हम चले हैं उस डगर पर कुछ करके दिखाएंगे, वतन के लिए पैदा हुए हैं, वतन के लिए मर जाएंगे। स्वामी जी, आपने जो हमारे प्रति विश्वास जताया है, यदि उस पॉइंट में 1% भी कमी आ गई तो उसी दिन आपके चरणों को नमन करके इतनी दूर चले जाएंगे कि हम आपको अपनी परछाई भी नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि मेरे और हमारे बचे हुए जीवन का एक ही ध्येय है
कि स्वामी जी और आचार्य जी के सानिध्य में रहकर देश विदेश लोगों के काम आ सकें। स्वामी जी, इसी के साथ ही मैं आपके चरणों की कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बच्चे हमने विभिन्न इलाकों से हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान के बच्चे लगभग 82 बच्चे आए हुए हैं, इनको संबोधित करके इनका उत्साहवर्धन करें ताकि एक हमारे अच्छे रक्षक के तौर पर पतंजलि का एक हिस्सा बनकर आगे काम करें। सो मच बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। विधिवत रूप से पराक्रम सिक्योरिटी सर्विसेज का ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है और हमने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो अलग अलग पहलू हैं हमारे जीवन के, इन सब में कुछ मूलभूत सत्यों को, जिसको हम हकीकत बोलते हैं, यथार्थता बोलते हैं, रियलिटी बोलते हैं, उनको अनुभव किया है। उसमें सबसे पहली बात, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। क्या है? भरोसा। उसी को अंग्रेजी में ट्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में विश्वास बोलते हैं। ये ट्रस्ट, ये लॉयल्टी, ये फेथ, ये सरेंडर, इससे दुनिया में कोई भी काम होता है। यदि भरोसा ना हो तो आप क्या जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो? मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। आपको खुद पर भरोसा ना हो तो आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये एक ही बात है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लॉयल्टी नहीं हो तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको अपने माँ बाप पर भरोसा ना हो तो क्या घर में रह सकते हो? और माँ बाप को आप पर भरोसा ना हो तो क्या आपको घर में रखेंगे? थाने में जाके लिखवा देंगे, भाई इस बालक का हमारे से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी करेगा इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग गलत करते हैं बच्चे, उनके माँ बाप लिखवा के आते हैं, क्योंकि पता है लड़का नक्सलवादी हो गया, आतंकवादी हो गया, चोरी चकारी करने लग गया, दुराचार व्यभिचार करने लग गया, कल को हम और फंसेंगे इसके साथ। शादी विवाह आप में से कुछ का हो गया, कुछ का होने वाला है, और किसी का ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरह से रहना, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। हमारी तरह से रहो, क्या दिक्कत है? जिसकी हो चुकी है सुमेर सिंह जी की तरह रहो। अब मैं आपको बात कह रहा हूं, पति पत्नी के रिश्तों में भरोसा ना हो, लॉयल्टी ना हो, ट्रस्ट ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो क्या बिना विश्वास के रिश्ते चल सकते हैं? बोलो, नहीं चलेंगे। अब सामाजिक जीवन में देख लो, ये देश मुझ पर भरोसा करता है कि स्वामी रामदेव हमारे योग, अध्यात्म और जो सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति है उसका रक्षण करेंगे। तो जो भी मैं कोई बात कहता हूं तो करोड़ों लोग उस पर भरोसा करते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक भरोसा है। अब आर्थिक भरोसा सुन लो। सबको पता है पतंजलि का घी है तो घी है, उसमें डांगरों की, पशुओं की चर्बी मिली हुई नहीं है।
उसमें गाय का घी है तो गाय का है, भैंस का नहीं है। उसके अंदर तेल मिला हुआ नहीं है, नहीं तो तेल मिला दो, परफ्यूम मिला दो, इत्र मिला दो, उसको फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर बोलते हैं, वो दो चीज मिला दो तो लोग बना देते हैं। डालडा मिला देते हैं, डालडा क्या ऑयल ही तो है, उसको हाइड्रोजन डाल करके क्रिस्टल्स बना देते हैं तो घी जैसा दिखता है वो। लेकिन सब लोगों को पता है, ये भरोसा है कि पतंजलि ने घी लिखा है तो घी है, तेल लिखा है तो तेल है, तेल में भी सरसों का लिखा है, यदि वो सोयाबीन का लिखा है, यदि वो ग्राउंडनट मूंगफली का लिखा है, जिसका तेल लिखा है वही तेल होगा, उसमें दूसरा तेल नहीं ठोक दिया। नहीं तो तेल में तेल मिला दो, पानी में पानी मिला दो, किसको का पता लगे कि गंगा का है कि जमुना का है कि सरस्वती का है। ये कॉन्फिडेंस होता है तब जब हम खुद पर भरोसा करें कि नहीं। जैसे अभी सुमेर सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी यदि हमने एक बार भी आपका भरोसा तोड़ा तो फिर हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, आपको परछाई भी नहीं दिखाएंगे, कभी आपकी आंखों के सामने नहीं आ पाएंगे। यही बात होती है जिंदगी में। और ये विचार, इसी को विचार बोलते हैं, थॉट, इसी को विचारधारा बोलते हैं, आइडियोलॉजी, इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं, सिद्धांत। चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हेल्थ सिस्टम हो, या मैंने कहा कुछ भी, ब्रांड हो, व्यापार हो, कहीं पर भी व्यवहार में, व्यापार में, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? भरोसा। आपको ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हम तो धर्म को, अध्यात्म को सबसे ऊपर मानते हैं, उसको जीते हैं हम अपने प्राणों में। तो मैं आपसे कह रहा था, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? भरोसा। व्यक्तिगत जीवन में भी सबसे बड़ी चीज क्या है? पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? हर जगह भरोसा। आज पतंजलि यदि करोड़ों लोगों के दिलों में उसने जगह बनाई तो किसके कारण से बनाई? बोल भाई भरोसे लायक है ये पतंजलि का काम। योग का काम है, आयुर्वेद का काम है, दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, या प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, डेंटल केयर है, स्किन केयर है। आदमी का नहीं तो चेहरे पर लगाए, पता लगा फफोले फफोले हो गए, बेकार हो गया, भुंडा चेहरा हो गया। छोटी सी बात है। आदमी हर चीज में क्या देखना चाहता है? भरोसा। और चलो इस भरोसे के बारे में और बात करता हूं। बोल भाई ये भरोसे लायक आदमी है, इस पर काम, मतलब इसके साथ तुम काम कर सकते हो, क्या बिजनेस कर सकते हो, तो आदमी उसमें करोड़ों रुपए लगा देता है। राजनीति में बोल भाई इसको एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बना दो, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, देश के साथ धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, छल कपट नहीं करेगा। बोले भाई भरोसे लायक खानदान है, इसके साथ अपना शादी ब्याह का संबंध जोड़ सकते हो, किसी घर की बेटी ला सकते हो, या किसी को अपना दामाद बना सकते हो। आदमी क्या करता है, उसके पीछे क्या सोचता है? भरोसा। तोड़ते हैं भरोसा, शादी ब्याह में भी तोड़ते हैं लोग। माँ बाप बच्चों का भी कई बार भरोसा तोड़ते हैं, कम होते हैं, करोड़ों में कोई एक माँ बाप तोड़ता है, लेकिन बालक बड़े नालायक हो गए आजकल, ये माँ बाप का भरोसा तोड़ने लग गए। बोले तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? माँ बाप का भरोसा तोड़ देते बच्चे। कई बार गुरुजी भी भरोसा तोड़ देते हैं शिष्यों का। कई जेल की हवा खा रहे, गुरु भी भरोसा तोड़ने लग गए। शिष्य तो बहुत तोड़ते हैं, कईयों ने हमारा भी तोड़ा है, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अंतिम श्वास तक हमारे शिष्यों से लेकर के, पतंजलि परिवार के अंतरंग सदस्यों से लेकर के, इस देश के 125 करोड़ लोगों से लेकर के पूरी दुनिया के 700 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो हम पर भरोसा किया है, उसको हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस। ये मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपसे भरोसे की बात करता हूं तो मैं भी उस भरोसे के ऊपर काम करता हूं। मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूं। मैं अपने ऊपर भरोसा ना रखूं तो एक दिन भी नहीं चल सकता। चारों तरफ
हर समय चुनौतियां, संकट, प्रश्न, समस्याएं, विघ्न, बाधाएं खड़ी रहती हैं। रहने दो, क्या है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है खुद पर और जो लोग मेरे आसपास हैं उन पर, और जो मेरा देश है उस पर, मेरे देशवासियों पर, और मुझे भगवान पर भरोसा है। इसलिए मैं 24 घंटे उत्साह से भरा रहता हूं और ऐसा ही आपको देखना चाहता हूं। देखो, भरोसा तोड़ा है लोगों ने, इसलिए बात कहनी पड़ती है। राजनीति में भरोसा तोड़ा, लाखों करोड़ के घोटाले हो गए, इसलिए स्वामी रामदेव को सन्यास से होते हुए भी काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भरनी पड़ी। जब तक नहीं बदली, हमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, वहां पर डटे रहे अपने लक्ष्य पर, उसको करके छोड़ा। भरोसा तोड़ा है राजनीति में लोगों ने, भरोसा तोड़ा है लोगों ने परिवारों में। इसलिए हम संस्कार देते हैं, भाई घर में, परिवार में सलीके से रहो, भरोसा करो एक दूसरे पर, एक दूसरे का विश्वास मत तोड़ो। शास्त्रों में इसलिए कहा, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ते नराः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। वो लोग जो भरोसा तोड़ते हैं वो तब तक नरक में रहते हैं, दुख पाते हैं, जब तक इस दुनिया में सूरज और चांद रहते हैं। 400 करोड़ आयु मानी जाती है इस एक ब्रह्मांड की। आदमी पता नहीं क्यों पागल हो जाता है। ये काम ऐसा ही है कि पता है कि दारू पीने से लीवर किडनी खराब होगी, पैसे की बर्बादी, धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, घर परिवार बच्चे वीरान होने, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी बावड़ा है, दारू पीता है। पता है कि दारू का नुकसान है, फिर भी उस काम को करता है। पता है यदि हिंसा की, वायलेंस किया, किसी का मर्डर किया तो सीधा जेल में जाएगा और हो सकता है फांसी पर भी लटक जाएगा, फिर भी करता है। पता है कि दुराचार, व्यभिचार ठीक नहीं है, मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत मुझे जितनी प्यारी है दूसरी माँ बहन बेटी की इज्जत पर मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए, फिर भी आदमी दुराचार, व्यभिचार करता है। आदमी को पता है जो तुमने मेहनत करके प्राप्त नहीं किया वो तुम्हारा अधिकार नहीं, फिर भी आदमी चोरी करता है। किसी ने मेहनत की, उसके खेत से कोई, आप कोई गांव के होंगे, हमने देखा पहले किसी को कोई फसल ही काट ले जाए, और फसल नहीं काट के ले जाए तो इतनी चोरी, हेरा फेरी तो जरूर कर लेते हैं। बगल से जा रहे हैं और पता लगा कि जो है मकई के भुट्टे लगे हुए, एक आधा तो तोड़ ही लिया। पता लगा कि आम लगे हुए, एक आधा तोड़ लिया। पूरी चोरी करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो थोड़ी बहुत चोरी तो कर ही लेते हैं लोग। होटलों में पहले चांदी की प्लेट और चांदी की थालियां रखा करते थे, चांदी के चम्मच और वो कांटे रखा करते थे। 5 स्टार होटलों की बात कर रहा हूं। लोग एक होटल में 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का बिल देते हैं। मैं तो पहली बार सुना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। हम तो गांव से आए हुए, मैंने कहा 5 लाख में तो हमारे 5 कोठे बन गए थे, और यहाँ बावड़े एक दिन आकर के 5 लाख रुपए खर्च कर देते। कितने बेवकूफ हैं, इतने में तो 5 कमरे बन जाए 5 लाख में। मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे बताया कि इस कमरे का किराया 2.5 लाख है, इसका 5 लाख है। मैंने कहा भाई तो भाई दुनिया बड़े खराब तरीके से चल रही है। और वहां जाने वाले भी 5 लाख रुपए एक रात ठहरने के पैसे देके भी चोरी कर रहे। किसकी? चम्मच की। चम्मच चुराने लग गए लोग। तो होटल वालों ने चांदी की पॉलिश करवा दी, ले जाओ जिसने चुरा के ले जानी है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, धनवान आदमी भी चोरी करते हैं। ये तो चम्मच की बताई मैंने। धनवान आदमी भी व्यापार में चोरी करते हैं, करोड़ों रुपए हैं, फिर भी चोरी कर रहे हैं। टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। मैंने कहा घी में तेल मिला रहे, तेल में भी सरसों के तेल में पाम ऑयल मिला रहे। पाम ऑयल 40 रुपए का, सरसों का तेल 125 रुपए का। चोरी करते हैं, पता है कि नहीं करनी चाहिए। दुराचार व्यभिचार करते हैं, पता है नहीं करना चाहिए। हिंसा करते हैं, पता है नहीं करनी चाहिए। आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, पता है वो जो बीड़ी का धुआं छूटता है तो पता है कि ये काला काला है, ये भीतर जाकर जमा है। आजकल तो ऐड भी दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं किस तरह से उसमें से निचोड़ के दिखाते हैं। देखा है ना तुमने टीवी पे ऐड? फिर भी जिसको वो सूट लगाने की आदत पड़ी है ना, बोला बाबा जी लैट्रिन ना उतरती। मैंने कहा भैंस 5 किलो का गोबर करा, बीड़ी पी के करा बावड़े। आदत पड़ गई। पता है कि ये धुआं थारी आंख में लग गए तो अच्छा लगता है क्या? बोलो।
फिर ये भीतर जो हार्ट है, दिमाग है, फेफड़े हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, करोड़ों करोड़ों की कीमत है इनकी। फेफड़े बदलने में 5 करोड़ लगे। हार्ट बदला तो नहीं जा सकता, उसकी एक रिपेयरिंग करने में 5-10 लाख रुपए लगते हैं, और फिर भी आदमी दौड़ फांद नहीं सकता। फिर तो मेरा शक किसी भूल जाओगे। फिर जिस दिन हार्ट की नस गड़बड़ हुई ना, फिर तो यूं कदम सोच सोच के रखो कि भाई कहीं उक चुक ना हो जाए, कहीं राम नाम सत ना हो जाए, पता नहीं कुछ मामला गड़बड़ हो गया भीतर से। पता है फिर भी आदमी धूम्रपान करता है। बोलो भाई ये समझदारी का काम है क्या? पता है कि आदमी को भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, फिर भी भरोसा तोड़ता है। और भरोसा बहुत बड़ा शब्द है, कई तरह से टूटता है। तो भाई एक बात तय कर लो आज कि भाई जब तक पतंजलि में रहेंगे ना, भरोसा नहीं तोड़ेंगे अपने गुरु का, भरोसा नहीं तोड़ेंगे अपनी संस्था का, और जिंदगी में कलंक नहीं लगने देंगे। भाई मर जाएंगे लेकिन भरोसा नहीं टूटने देंगे। और ये भरोसा किया है हमारी आर्मी पर, हमने ये भरोसा किया हमने अपने सीआरपीएफ पर, ये भरोसा किया हमने बीएसएफ पर। ये बीएसएफ से सेवा करके आए, और अभी ये कोई नहीं कह सकता कि सुमेर सिंह जी रिटायर हो गए। कम से कम ऐसे ही 25 साल तक तो ये सेवा करने वाले हैं, और 50 साल तक मैं करने वाला हूं। इसलिए थमने सबने बुढ़ा करके फिर बुढ़ा होऊंगा मैं। तो इतना भरोसा मेरे पर कर लो, 50 साल तक तो थारी गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य पतंजलि में सुरक्षित रहेगा। इनके ऊपर हमने ऐसे थोड़ी भरोसा कर लिया। करीब 15 सालों से हमने इनको देखा, ये बहुत नज़दीक से हमने फिर इनको देखा। फिर हमने कहा कि अब सुमेर सिंह जी के ऊपर हम कितना ही बड़ा भरोसा कर सकते हैं। बहुत से लोग रिटायर होकर के हमारे पास में आते हैं। ज़्यादातर रिटायर लोगों को हम काम नहीं देते हैं, क्योंकि रिटायर लोग काम करते ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों की, सबकी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमने इनके ऊपर भरोसा किया। और हम कुछ लोगों को, रिटायर लोगों को काम भी देते हैं, तो उनको किसी को 1 लाख की, किसी को 2-2.5 लाख की सैलरी देते हैं, जो योग्य होते हैं। मैंने सुमेर सिंह जी को भी कहा कि मैंने कहा जी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो आपको हम जो है आपके घर परिवार की ज़रूरत है, मैं सामने बता रहा हूँ। मैंने कहा हम जो है ये चाहते हैं कि आप लग करके, क्योंकि आप रिटायर्ड नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो, आप 18-18 घंटा अभी भी काम कर सकते हो और करते हो। उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मेरे जीवन के जितने भी दिन शेष हैं, अंतिम श्वास तक मैं पतंजलि की, आपकी, आचार्य जी की सेवा करना चाहता हूँ, और कोई मेरा सपना नहीं। ये पैसे लेते तब भी मैं इन पर इतना ही भरोसा करता, अब ये नहीं ले रहे तब भी उतना ही भरोसा करता हूं, क्योंकि मैंने इनको 15 साल से देखा है। तो आपको चाहे नया हम ले रहे हैं, ज़्यादातर तो पतंजलि की भावनाओं से जुड़े हुए लोगों को ले रहे हैं, और कोई नया भी परिवार में आएगा उसको भी जोड़ेंगे। नए घरों में बहू बेटियां नहीं आती, उनको हम नहीं जोड़ते। ऐसे तो जीवन आगे बढ़ता, घर परिवार आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ट्रस्ट, एक बात तो ये, और ये नींव आपको डालनी है। देखो हमने बहुत सी सिक्योरिटी सर्विसेज कम से कम 4-5 के साथ काम किया, लेकिन हम सबसे ज्यादा भरोसा उन पर करते हैं जो आदरणीय यशदेव शास्त्री जी और रमेश शास्त्री जी यहां पर पीछे बैठे हैं। खड़े हो ना एक बार, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने जो लोग तैयार किए उनके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो बच्चे अभी भी यहां पर भी हैं सेवा में। अमित ये खड़ा है, ये विकास खड़ा है, ये लड़का है, इनमें से भी काफी लड़के हैं, बैठो। क्यों करते हैं भाई? हमने बहुत सी सर्विसेज देखी, बहुत सी कंपनियों को लगाया, और आपकी एक जानकारी के लिए बता देता हूं, आपकी ट्रेनिंग से लेकर के, आपके वेतन से लेकर के, उनसे हमको कम पैसे में लोग मिल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर हमको पता है कि 5-7 हजार रुपए हमारे पर व्यक्ति ज्यादा खर्च होंगे, तो भी हम आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। 5-7 से लेकर के
अलग अलग तरह से जो 10,000 तक भी वो चीज हो सकती है। और आप लोग इस कार्य को प्रामाणिकता से करो। अभी तक आपने किया है। ये जो पहले हमने एक नींव डाली थी, इसलिए हमने ये सोचा कि भाई जो है हमको ऐसे, आपको नाम भी मैंने पराक्रम इसलिए सोचा, कई नाम थे तो उसमें कईयों में बहुत तरह की दिक्कत आई, नाम नहीं मिलते, रजिस्ट्रेशन बहुत, ये फिर उसका ट्रेडमार्क होता है, फिर आगे उसको जो है पेटेंट होता है उसका, उस नाम को फिर कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। तो आजकल ऑनलाइन हो गया पूरे देश दुनिया में। तो ये पराक्रम नाम अब केवल और केवल सिक्योरिटी सर्विसेज में हम लोग ही प्रयोग कर पाएंगे। पूरे देश और दुनिया में इतना बड़ा सपना लेकर के काम शुरू किया।